In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में कल हमारी डिटेल गुफ्तगू हुई मिसालों के साथ। किसी भी वैल्यू के अंदर थोड़ी सी आगे पीछे ऊंच नीच को हमने क्या पढ़ा। आज हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्या? नहीं है, वो जो ऊंच नीच है उसी को ही क्या कहलाते हैं। तो वही ऊंच नीच क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। क्या मतलब? फर्ज कर ले दिस मेथड एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी एज ए स्पेसिफिक वैल्यू एसोसिएटेड विद मेजरमेंट। वही जो मेजरमेंट के अंदर जो स्पेसिफिक वैल्यू है जिसको आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, भाई ये एरर हो सकती है, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगा। एग्जांपल देखिए, इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक लेंथ मेजर करना चाहते हैं एंड डिटरमिन इट्स अनसर्टेनिटी टू बी, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आपके पास क्या है, प्लस माइनस 0, यानी उसकी लेंथ लंबाई के अंदर आप को शक में पड़ गया, यानी 0.5 आगे भी हो सकते हैं, ये 0.5 पीछे भी हो सकते हैं, उसको प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स दैट ट्रू लेंथ लाइज समवेयर बिटवीन 0.5 सेंटीमीटर लेस एंड 0.5 सेंटीमीटर मोर। तो असल एक्चुअल वैल्यू है या तो 0.5 कम हो सकते हैं या 0.5। दो कंडीशन हो गई, ये प्लस माइनस पर। हाँ, तो इन्हीं दोनों के दरमियान लाई करेगा ना। अनसर्टेन है, हम यकीन से नहीं कह सकते। अनसर्टेन का मतलब आप यकीन से नहीं, हाँ मतलब यही बोल सकते हैं आप। अब इसको कैसे मालूम करेंगे? अच्छा, ये जो प्लस माइनस 5 है या 0.5 या 0.5 कम या 0.5 ज़्यादा, यही आपके पास क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अब उसी का परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का मतलब भी यही है कि आप क्या करते हैं कि आपका जो इक्वल वैल्यू होता है, ठीक है, जो मतलब जो अनसर्टेन वैल्यू होती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, उससे इक्वल वैल्यू का डिवाइड करेंगे इक्वल वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो उसके अंदर क्या आएंगे? आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं आप द मेजर्ड वैल्यू फॉर इंस्टेंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल इफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड एज 10 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल एग्जांपल के साथ हम एक मेजरमेंट आपने की, लंबाई इस मार्कर की, क्योंकि कितना है 10 सेंटीमीटर विद एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। अब ये इस वैल्यू में हमें कंफ्यूजन है यार, ये मार्कर 0.5 ज़्यादा भी हो सकते हैं सेंटीमीटर, 0.5 कम भी हो सकते हैं, ये इस वैल्यू में हम अनसर्टेन या यकीन से नहीं कह सकते कब ज़्यादा हो सकती है। द रिलेटिव अनसर्टेनिटी विल बी, अब जो रिलेटिव अनसर्टेनिटी है तो हमारे पास क्या होगा? प्लस माइनस 5 परसेंटेज। अब ये जो प्लस माइनस 5% आपके पास से कैसे आया? तो आपने क्या करना है, एक और तरीका ये है, जो भी आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसको डिवाइड करेंगे आपके मेजर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? करें जरा, ये कैलकुलेटर है। हाँ, तो कितना आएगा? 5% आना चाहिए। 10 मल्टीप्लाई 100, 5% आया ना। तो ये जो 5% है, अब हमने इसको किस तरह लिखा? प्लस माइनस 5%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहलाएगा 5%। और आपको क्या लिख रहा है? 5% इसमें कभी बेशी हो सकते हैं। तो आप कैसे मालूम करेंगे? जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, यानी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.5, उसको डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू से, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो आपके पास परसेंटेज में क्या आएगा? परसेंटेज में आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब अनसर्टेनिटी इन सिंगल मेजरमेंट, आप एक सिंगल मेजरमेंट है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या मालूम करना चाहते हैं? उसके अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहते हैं। जैसे कि एक सिंगल मेजरमेंट की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट कर ले, आप अपना वेट मेजर करना चाहते हैं। आप अपना क्या मेजर करना चाहते हैं? तो ये जो वेट मशीन है ना जिस पे आप बैठते हैं, इसको बाथरूम स्केल कहते हैं। बाथरूम स्केल, जिस पे आप बैठ के अपना वेट मेजर करते हैं ना, उस स्केल को क्या बोलते हैं? बाथरूम स्केल। उस पर बैठ गए तो यहाँ पे आपकी जो वेट है एक्चुअल
140, 142, चलो 141, 142 इसमें लाई कर गए। यानी ये जो CV है वो 142, यानी आपका जो वेट आया वो कितना आया, वेट आया 142 न्यूटन। ये आप उस पर बैठ गए तो आपका वेट कितना आया 140, हाँ 470 न्यूटन, हाँ तो 142 न्यूटन आपका क्या आया, वेट आया। अब यहाँ पे इसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो मालूम करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों के दरमियान 1 न्यूटन का क्या है, 1 न्यूटन ही है मेजर कर सकते हैं, 1 न्यूटन का मोमेंट, उसको आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे। यानी लीज कोण, दरअसल ना किसी भी चीज़ की लीज कोण के उसके लीज कोण के हाफ के बराबर होता है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर आपको गिवन ना हो, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी डिवाइस की जो लीज कोण है, अब लीज कोण का मतलब ये है कि कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, 1 न्यूटन, तो उसके हाफ के बराबर होता है। यानी इसका डिस्काउंट कितना है, 1 न्यूटन। हाँ तो इसके अंदर जो एब्सोल्यूट, हाँ एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटी है वो कितना होगा, 0.5। अब आप इसको 0.5 कम या 0.5 ज़्यादा करके लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हाँ, तो ओवरऑल अगर आप इस वेट के मेजरमेंट अगर लेना चाहें मेजर वेटिंग के साथ, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, तो वो कितना होगा ओवरऑल वेट, अगर आप उसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ लिखना चाहेंगे तो 142 0.5 न्यूटन न्यूटन होगा। इसका अगर आप परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 0.5, हाँ वेरी गुड, 0.5 डिवाइडेड बाई 142 मल्टीप्लाई 100, तो आपका यहाँ पे क्या निकल आएगा इसकी अच्छा मुझे ये बताओ, जिसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी समझ में आ गया ना, 0.5 यहाँ पे क्या है इसका एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसी भी डिवाइस के लीज कोण के हाफ के बराबर है, ठीक है। तो आपने इस तरह भी आप निकाल सकते हो, तो परसेंटेज निकालो उसका। अच्छा पहले फ्रैक्शनल देखो, मैंने परसेंटेज के लिए जगह रखी है, बाद में निकालेंगे, मैंने अलग अलग से जगह रखी है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अगर आप निकालना चाहें तो पता है, हाँ इसी का, तो इसका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में पता है आप क्या करेंगे, जस्ट आप जो इसके एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है क्योंकि कितना है, डिवाइड करेंगे इसके मेजर में, बस मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे जब आप फ्रैक्शनल निकालते हैं, सिर्फ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई 100 नहीं करेंगे। क्या 3.521 ये इसका एक्सपोनेंस माइनस थ्री, आप इसको इसमें लिखो ना, एक्सपोनेंट में ना लिखिए, इसका अगर मैं एक्सपोनेंट खत्म करूँ ना 0.00355 52 आया, मतलब इसके एक्सपोनेंट को अगर मैं खत्म करता हूँ ना, खत्म करने से 0. एक्सपोनेंट खत्म होने से एक्सपोनेंट नहीं खत्म अच्छा जी 0.0035 तक की आप रख सकते हैं, ये फ्रैक्शनल नहीं, एस एन डी दबाएंगे, फिर ये दबाए, एस एन डी दबाए, हाँ तो वो तो पावर बढ़ता जा रहा है। अच्छा ये देखो, एक्सपोनेंट को हमने किस में रखा, एक्सपोनेंट को हमने ऑर्डिनरी में रखा, ठीक है। एक होता है ऑर्डिनरी नोटेशन, एक होता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन, रखने से आसानी होगी, नहीं रखा तो भी मसला थोड़ी है यार, वैल्यू है, वैल्यू समझ में आ जाता है। ये होता है तरीका फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालने का, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आते हैं पेपर में, बोर्ड में न्यूमेरिकल आते इससे रिलेटेड, चेक करो पेपर। परसेंटेज इसी का कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालने के लिए 0.5 डिवाइड बाई तो कितना आएगा, डायरेक्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो भी बस सही। 0.35% हमारे पास क्या आया इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब कंबाइनिंग अनसर्टेनिटीज यानी 2-3 वैल्यूज एक साथ हो तो स्वॉट अनसर्टेनिटी कैसे मालूम करेंगे, सिंगल मेजरमेंट में था ये, तो एक सिंगल मेजरमेंट में हमने क्या निकाला, हमने हाँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज। अगर हमारे पास कंबाइनिंग अनसर्टेनिटी 2 या 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक रॉड है, उस रॉड की एक लंबाई है 18.2
और इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो 0.0, ये 0.0 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहलाएगा। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो मैंने वहाँ पे लिखा है ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, ये अब दो में कंबाइनिंग अनसर्टेनिटी, एक टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू थी, फिर इसको हीट किया गया, कहाँ तक टेम्परेचर लेके गया, हीट देखिए 60 डिग्री, उसकी लंबाई में इजाफा होकर कितना हुआ 19.7.0 प्लस 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप इसमें सबसे पहले आप क्या निकालना चाहेंगे इसमें, और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इसमें कैसे निकालेंगे आप मुझे ये बताइए। अच्छा, पहली बात तो ये कि देखो, पहली बात तो ये कि इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 18.2 मैंने डायरेक्ट इधर ये लिख लिया। देखिए, आपको अलग अलग वर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं कि इतने इसकी जो है ना मेजर्ड वैल्यू और इतना इसके अंदर अनसर्टेनिटी, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया। अगर अगर आपसे अब इसको अगर आपसे बोले कि इसमें ओवरऑल इसके अंदर क्या मालूम करें, इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम करें, तो आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए आप क्या करेंगे, भाई ये दोनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी है उनको प्लस करेंगे, यानी कि इसका एब्सोल्यूट और इसका एब्सोल्यूट, अगर आप दोनों का, हाँ, तो कितना होगा 0.02 प्लस 0.04 0.06 ना, ठीक है, 0.06 सेंटीमीटर, वो उस ओवरऑल मेजर वैल्यू में अभी आपको आगे बताता हूँ। एब्सोल्यूट जो अनसर्टेनिटी है उनको आप 0.4 ये है ना, बाद में इसके लिए हाँ ऐड किया, इसके अंदर एब्सोल्यूट इतना है और इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इतना है, तो ओवरऑल जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कैसे लिखा, इस तरह है, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप इसमें वो निकालना चाहें, इसके ओवरऑल मेजर वैल्यू कैसे निकालेंगे, या दूसरे अल्फाज में हाँ एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कर ले, इसके अंदर कितनी जो है ना लंबाई में इजाफा हुआ हीट देने के बाद, ये कैसे मालूम करेंगे, ये मालूम करने के लिए यानी एक्सटेंशन मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इसकी जो मेजर इतना इसमें इजाफा हुआ है ना 9.7 माइनस करेंगे किसको 18.2 को, और दोनों के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितना है 0. इसको प्लस करके 0. ये मैं मिटा रहा हूँ, सही है 0.06, अब इससे इसको माइनस करो, ओवरऑल एक्सटेंशन जो आया है रॉड की लंबाई में जो इजाफा हुआ, इससे इसको माइनस करो 1.56 प्लस माइनस 0.06। ओवरऑल इसके एक्सटेंशन अगर आप मालूम करना चाहिए कि कितनी लंबाई में इजाफा हुआ, इस तरह आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तरीका होता है कंबाइनिंग अनसर्टेनिटीज को कंबाइन करके निकालने का इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो क्या करेंगे, फर्ज कर ले यहाँ पे मेरे पास क्या है दो वे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसमें हमारे पास कितने वेट हैं, मुझे ये बताए वेट की वैल्यू अनसर्टेनिटी के साथ बताए, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के साथ 8.0 प्लस माइनस क्या आया 0.3 मीटर, ठीक है, और एरिया के अंदर बताओ 3 प्लस माइनस 0.2। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि इसमें वेट के अंदर परसेंटेज निकाले, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालें, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता है यहाँ पे किसके बराबर होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता है किसके बराबर होता है, अगर मैं इसमें ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं परसेंटेज। देखो, अब पहली बात है कि यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं प्रेशर, क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स
कि तो यहाँ वेट है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये डिवीजन वाला काम है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। अब इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी परसेंटेज इन प्रेशर अभी हम निकालेंगे ना, परसेंटेज हम निकालेंगे। परसेंटेज इसका फार्मूला लिखो, परसेंटेज इन प्रेशर प्लस, अच्छा जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू से क्या बनाते हैं, ओवरऑल वेट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, वो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रेशर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 के नीचे ऑफिस में, ये फार्मूला है, ये लेके जाओ। नहीं, हाँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी अगर इसमें निकालेंगे ना ओवरऑल इसमें प्रेशर के अंदर, तो ये फार्मूला है। अब इसमें परसेंटेज पहले ओवरऑल प्रेशर के अंदर जो परसेंटेज है वो मालूम करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमें अलग अलग से दोनों के परसेंटेज मालूम करने पड़ेंगे, पहले दोनों परसेंटेज का सम मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। बात आसान है, बहुत खूबसूरत है, ये फार्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वो मालूम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज इन प्रेशर। अब परसेंटेज इन प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, पहले आप वेट का प्रेशर परसेंटेज मालूम करो, फिर एरिया का। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वेट कैसे मालूम करेंगे, परसेंटेज में आप क्या करते हैं 0.3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 100, क्या वैल्यू आई, और इसी तरह परसेंटेज एरिया 0.2 डिवाइडेड बाई 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.7, इसका 3.7%, दो बताओ 3.7% और ये 5 पॉइंट। अब टोटल परसेंटेज आएगा, कैसे मालूम करेंगे, तो टोटल परसेंटेज आप कैसे आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, नाइन पॉइंट 4% है, आप इससे मालूम कर सकते हैं। अच्छा एक्चुअल प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, फार्मूले से ना, P इज इक्वल टू प्रेशर का क्या फार्मूला है, P इज इक्वल टू W ओवर A। W कितना है, A डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 3.5, ये कितना आएगा, एक्चुअल वैल्यू कहलाएगा, ठीक है 2.28। आप इसमें पुट करो, ये टोटल परसेंटेज आया। अब वैल्यूज इसमें, हाँ अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पहले परसेंटेज 9.4 मल्टीप्लाई एक्चुअल वैल्यू 2.08 डिवाइडेड बाई 100, 0.21। 0.21 क्या आया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आया। हमारा पूरा मकसद क्या है, एब्सोल्यूट, यानी इसका मतलब ये है कि 0.21 प्लस माइनस में अगर आप बात करें तो इतना आगे पीछे हो सकता है कि इसमें प्रेशर है, ठीक है 0.21 आगे पीछे हो सकता है। अब आप इसको प्रेशर की सूरत में लिखेंगे, यानी प्रेशर की जो वैल्यू आई वो हमारे पास कितना आया, कैसे लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू कितना है 2.28 प्लस माइनस 0.21, ये आपने किस में लिखा, वैल्यू विथ अनसर्टेनिटी, वैल्यू विथ अनसर्टेनिटी ऑफ प्रेशर 2.28 प्लस माइनस 0.21। अच्छा प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल है, प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल आप लिख सकते हैं। एक और बात बोलूं, अगर यही प्रेशर आप परसेंटेज में लिखें
तो 2.28 ही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस परसेंटेज में कितना आया था और आज परसेंटेज कितनी आई थी? टोटल हम 9 तो परसेंटेज प्रेशर में परसेंटेज निकालना चाहें तो आप यूँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ आप पास्कल लिख सकते हैं, और अगर आप अनसर्टेनिटी के साथ लिखेंगे इस तरह लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की थोड़ा सा शायद आपको मुश्किल लगा, लेकिन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आ जाए तो न्यूमेरिकल्स आपके लिए हलवा है। क्यों? क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल्स की सारी बातें यहाँ पे आपको समझा दी, ठीक है। आप न्यूमेरिकल्स आप फौरन से बोलेंगे एब्सोल्यूट ये है सर, हाँ फ्रैक्शनल ये होगा, परसेंटेज इस तरह निकालेंगे,